नमस्कार, मैं अंकुश यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं, जहां आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग की बात करेंगे आज हम कि हम अपना लक्ष्य निर्धारण कैसे करें, गोल कैसे बनाएं और गोल बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप जहां पहले अपन इस चीज़ से शुरुआत करते हैं कि आप जब भी कहीं जाते होगे, टूर पे जाते होगे या आपको स्कूल जाना होता होगा या कॉलेज जाना होता होगा, तो आप क्या करते होगे कि आप एक गोल बनाते होगे। जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो आप जैसे आप जबलपुर में रहते हो या आप भोपाल में रहते हो, तो आप एक गोल बनाओगे कि पहले आप यहाँ से ट्रेन पकड़ोगे, यहाँ तक जाओगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ोगे, दिल्ली जाओगे। ठीक है, दिल्ली में आपको ये काम है वो आप पूरा करोगे। तो आप एक पूरा गोल बनाओगे, पूरा पहले से एक प्लान बना के रखोगे कि आपको करना क्या है दिल्ली जाने के लिए। ठीक है, एंड आपको अगर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप गोल बनाओगे कि मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे मैं घर से निकलूंगा, इस बस से पकड़ूंगा, यहाँ इतने बजे मेट्रो मिलेगी, इतने बजे बस मिलेगी। तो एक सब आप एक गोल बना के चलते हो, तब जाकर आप कॉलेज पहुँचते हो। ठीक है, और तब जाकर आप दिल्ली पहुँचते हो, मतलब जहाँ आपकी जो डेस्टिनी है वहाँ तक आप पहुँचते हो, क्योंकि आप एक अपना गोल बना के चलते हो। लेकिन ये तो आपकी डेली रूटीन का गोल है, आपको कॉलेज जाना है, आपको कहीं टूर पे जाना है, आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ आपको जाना ज़रूरी है, या आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खाना बन के तैयार होना भी एक गोल ही है। तो ये सब आपकी डेली रूटीन की चीज़ें। लेकिन ये तो डेली लाइफ की बात हुई, लेकिन आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपने क्या गोल बनाया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे लोगों ने गोल बनाया नहीं होता। आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो डिसाइड करके रखे होंगे कि हमको क्या करना है, कि हमको गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब भी करना है। तो कोई वो बात नहीं है, प्राइवेट जॉब करना है तो क्या उनका गोल है। देखो, जैसे मैक्सिमम एवरेज बता रहा हूँ, 50% ऐसे 50 से 60% ऐसा यूथ है इंडिया का जो जिसके माइंड में कोई गोल नहीं है, उसकी कोई गोल सेटिंग नहीं है। वो बस वो चाहता है कि कोई सी वैकेंसी निकल जाए, चाहे वो पुलिस की वैकेंसी निकले, चाहे आर्मी की वैकेंसी निकले, चाहे वो किसी फील्ड पटवारी की वैकेंसी निकले, किसी भी चीज़ की वैकेंसी निकले, उस चीज़ में बस अप्लाई करना चाहता है कि हाँ कोई सा भी निकले, सबका एग्ज़ाम दे दूंगा, किसी में तो पास हो जाऊंगा। मतलब ये थिंकिंग है आज के यूथ की, और पहले भी यही थी। तो ये गलत थिंकिंग है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम डाल दो। एग्ज़ाम डालने को वो गलत नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे, आपने डाल दिया आबकारी विभाग का, आपने डाल दिया पुलिस का, आपने डाल दिया इनकम टैक्स का, आपने एसएससी का डाल दिया, यूपीएससी डाल दिया, आपने एमपीपीएससी डाल दिया, या अदर स्टेट बोर्ड का डाल दिया, तो उसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपना ये कर रहे हो कि मेरे को जॉब चाहिए। तो जॉब पाना कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है। आपको इस जॉब तक पहुंचना कैसे है, वो गोल है। अगर आप ये पाँचों छः जितने मान लो आपने 5 चीज़ का फॉर्म डाले, 5 गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डाले, लेकिन आपने तैयारी किसी एक की भी नहीं की है ना, तो आप किसी में भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन आपने 5 का डाले, चलो 5 का दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनमें से किसी 2 चीज़ की तो अच्छे से तैयारी करो। जैसे आपने डाल दिया पुलिस का, ठीक है, पुलिस का डाल दिया, आपने आर्मी का डाल दिया, ठीक है, आपने क्या डाल दिया, एसएससी का डाल दिया, आपने यूपीएससी का डाल दिया, आपने एमपीपीएससी का डाल दिया। तो उसमें से क्या करो आप। अब आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 5 की तैयारी करो। कुछ लोग करते हैं कि एक चीज़ पढ़ लेते हैं, आपने जनरल नॉलेज पढ़ लिया, आपने मैथ्स पढ़ लिया, आपने इंग्लिश पढ़ लिया, तो उससे पूरा कुछ कवर नहीं होने वाला। तो आप क्या लाइफ में कोई एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। आप ये मत सोचो कि जो एग्जाम आएगा उसको डाल दो। डालो, अच्छी बात है, डाल रहे हो, किस्मत होगी, लक होगा तो हो जाएगा ये। तो लक को एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है, जब तक मेहनत करोगे नहीं तो लक कहीं से आपका नहीं लगने वाला। आप लक के चक्कर में डाल देते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना कोई दो नहीं, एक बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग बैकअप प्लान रखना चाहिए, 2। तो कोई एक चीज़ का जैसे आप करना ही, तो आप एसएससी की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, बैंक की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, किसी भी एक टॉपिक की, एक एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे ना, तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। लेकिन अगर आप 10 जगह भटकोगे, आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो वो गोल सेटिंग होती है, जो कहते हैं ना कि आप एक जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा, एक जगह 1 फीट गड्ढा खोदोगे पानी नहीं निकलेगा, 2 जगह 1 फीट पानी गड्ढा खोदोगे तो नहीं निकलेगा। आप 10 जगह आपने एक फीट गड्ढा खोदा तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन आप एक जगह 10 फीट गड्ढा खोद दोगे तो आपको पानी मिल जाएगा। तो ये रियलिटी है। आपको उसको अपनी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आपको प्राइवेट जॉब में जाना है, या फिर इनफ आपको बिजनेस करना है, तो भी आपको यही होगा। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं। ये था जॉब वालों के लिए कि बहुत सारी वैकेंसी का डाल दी, मैनीस ऑफ वैकेंसी के लिए,
वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं और होता किसी में नहीं है। अब बात करते हैं उसके लिए जो बिजनेस में जाना चाहते हैं। तो बिजनेस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टार्टअप वाले और एक एंटरप्रेन्योरशिप जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, जस्ट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर, ठीक है, यूट्यूबर। तो आप लोग क्या करते हैं कि इनमें से बहुत सारे लोग, सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं। जैसे कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग में फोकस करेंगे, कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस करेंगे, कुछ लोग इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पर फोकस करेंगे और कुछ लोग यूट्यूब पर फोकस करेंगे। एंड आपने बहुत सारे लोग को देखा होगा तो ये बहुत सारी चीज़ करते हैं, कुछ एफिलिएट दोनों करेंगे, यूट्यूब एफिलिएट दोनों करेंगे, डिजिटल इन्फ्लुएंस दोनों करेंगे, ये सब पाँचों को एक साथ भी करते हैं। तो वो कब करते हैं, जब वो एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, उस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आप नीचे स्तर पर हो तो आपको किसी एक चीज़ को चॉइस करना है, उसी चीज़ पे काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग भी कर लिया, आपने नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लिया, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर लिया। तो एक गोल, कोई एक चीज़ करो, एक गोल फिक्स करो कि हाँ अभी तो स्टार्ट में सिर्फ एक ही एफिलिएट मार्केटिंग करना है एंड इसी में करियर बनाना है, तो सिर्फ आप वही करो। आप 10 जगह अपने हाथ पैर पर आओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना आप यहाँ सक्सेसफुल हो पाओगे, ना आप यहाँ सक्सेसफुल हो पाओगे, ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। एंड था अदर बिजनेस वालों के लिए जो स्टार्टअप खोलते हैं, तो उनके माइंड में 10 चीज़ चलती है कि वो फूड से रिलेटेड बिजनेस खोलें या फिर वो कुछ मैन्युफैक्चर से रिलेटेड बिजनेस खोलें या कुछ भी। तो आप अपना ध्यान मत भटकाओ, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है। पैसा नहीं, जैसे मेरा पैसा नहीं कि मुझे, मान लो मेरा पैसा नहीं कि मुझे फूड में इंटरेस्ट है तो मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा या फिर होटल खोलूँगा, या फिर मेरा मैन्युफैक्चर में तो मैं किसी चीज़ की फैक्ट्री खोलूँगा। वो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप हर जगह गोल ऐसा बनाओ कि सिर्फ आपको लाइफ में वही दिखे, आप अदर चीज़ भूल जाइए। जस्ट लाइक कि अर्जुन की कहानी तो आपने सुना ही होगा कि पेड़ में क्या बैठे हैं, पेड़ में क्या है, तो उससे बोलता मुझे चिड़िया की आंख दिख रही। तो आपको भी सिर्फ लाइफ में अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आप, अगर आप किसी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आपको यूपीएससी ही दिखना चाहिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी ही दिखना चाहिए, अदर चीज़ आपको नहीं दिखना चाहिए। एंड आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग ही दिखना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग दिखना चाहिए, अदर चीज़ नहीं दिखना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, आप फूड की फील्ड में काम कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर की फील्ड में काम कर रहे हो या आप अदर चीज़ में काम कर रहे हो, तो सिर्फ आपको जिस चीज़ में काम कर रहे हो उसी चीज़ में आपको फिक्स करना है। तो आपका एक गोल सेट होना चाहिए। अगर आपको गोल सेट नहीं होगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना यहाँ के ना वहाँ के। वो कहावत है ना, वो बन जाओगे आप क्या, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो वो ऐसे ही होता है कि जब आप अपने गोल से भटक जाते हो, बार बार अलग अलग चीज़ करने का ट्राई करते हो, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो पाता है। एक कहानी बताता हूँ कि आपको एक देश में 2 टीमें फुटबॉल मैच खेल रही थी, ठीक है। तो दोनों बहुत अच्छी टीमें थी। जो कोच था उसने बोला कि जाके मेहनत करो, अच्छे से फुटबॉल खेलो और अपनी टीम को जिताओ। सब लोगों ने बहुत अच्छे से खेला, दोनों टीम आपस में भयंकर कड़ी टक्कर हुई, दोनों ने बहुत अच्छे से फुटबॉल गेम खेला। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो दोनों के क्या थे, गोल थे वो 0 थे। तो बाद में पता किया गया तो गोल हुए क्यों नहीं। तो पता चलता है कि गोल स्पोर्ट में जो उनका ग्राउंड था उसमें गोल ही नहीं थे, जहाँ पे गोल करने वाला होता है वो ही नहीं था। तो बिना गोल के आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेट योर गोल, आज से अपना गोल बनाइए कि आपको क्या करना है लाइफ में। आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस का गोल बनाइए कि मुझे इस, जैसे भी आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप उस चीज़ की अभी प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए कि मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। उसका प्लान बनाइए, उसके लिए मनी अरेंज करिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी सोचिए। तो अभी से करिए। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप अच्छे से अपना इंस्टाग्राम हैंडल संभालिए, यूट्यूब हैंडल संभालिए, तो आप उसमें कामयाब हो जाओगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से यूपीएससी करो, अच्छे से एसएससी की तैयारी करो, अच्छे से यूपीएससी एसएससी तो अच्छे से करो तो हो जाएगा आपका। अगर आप 10 जगह मन भटकाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो यही था आज का मेन मोटिव कि जो यूथ है वो अलग अलग डायरेक्शन में भगता है, कहीं यहाँ सोचता है, कहीं वहाँ सोचता है। तो कोई एक चीज़ में सोचिए। जैसे कोई बंदा भी आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो वो सिर्फ आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो नहीं सोच रहा है कि मुझे एमबीबीएस करना है। तो अलग चीज़ हो जाती है ना कि आपका इंटरेस्ट है। ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया कि गवर्नमेंट खुद नहीं करने देती या एलिजिबल नहीं होते। लेकिन इंसान क्या करता है, जिस अपना इंटरेस्ट से बाहर काम करता है तो वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। अपने गोल पे काम करो, जो आपका जो मेन गोल है, आपका जो पैशन है, उस पर काम करोगे तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगे और बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। भले ही आप वहाँ से अर्निंग ना कर पाओ, वहाँ से कामयाब ना हो पाओ, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगा वो लाइफ में बहुत काम आएगा, जिससे आप कभी बेरोजगार नहीं घूमोगे, बहुत कुछ ना कुछ करते रहोगे। अपना आराम से आप अपना ज़िंदगी काट सकते हो या उसे अच्छे से कर सकते हो अगर आप उसे और अच्छे से करोगे। तो आज का यही मोटिव था कि लोग अपना गोल सेट करें, यहाँ वहाँ ना भटकें। अगर आपको क्या वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।